Hello everyone. Once again, welcome to Zindagi Rocks with Shakira. I am having my tea, or you can also grab a cup of tea or coffee, whatever जो आपको पसंद हो. तो सर्दियों का मौसम है तो चाय कॉफ़ी तो बनता है. तो आज किस टॉपिक पे बात करते हैं. आज एक जादुई दुनिया में लेकर के आपको चलते हैं. उस जादुई दुनिया का नाम है इंटरनेट. जी हाँ, इंटरनेट. Now the 20 years old, 15 years old, 20 years old और 25 years old में भी थिंकिंग के ये कौन सी जादुई दुनिया है इंटरनेट. ये तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है. लेकिन बैक देन इन early 90s, not early 90s, sorry, back then in late 90s and when we stepped into the new millennium, तो that was a जादुई दुनिया back then. तो उस वक्त ये बहुत मतलब एक नई चीज़ थी और एकदम से एक थ्रिलिंग टाइप से, एक मैजिक, एक रोमांचक चीज़ थी हमारे लिए उस टाइम पे. आई वॉज मीन्स इन अर्ली लेट 90s एंड when we stepped into the new millennium, I was a teenager. I was in my early teens that time. तो उसी वक्त इंटरनेट आया था. तो मेरे फादर और मेरे अंकल्स ये लोग सब बात करते रहते थे, गपशप चलता रहता था और वो लोग बताते थे अरे इंटरनेट आया है यहाँ पे. तो हम घर में बैठ कर के मतलब यहाँ पे हम पटना में बैठे हैं और वहाँ पर हम बैंगलोर टू वेलोर का हम ये कर सकते हैं, टिकट बना सकते हैं या फिर इस तरह से और कैंसिल भी कर सकते हैं और पता नहीं और क्या क्या वो लोग बात करते थे. हम लोग काफ़ी मतलब छोटे थे तो उतना समझ में नहीं आता था, फिर भी समझते थे कि हाँ एक कंप्यूटर है, एक इंटरनेट है जो कनेक्ट करेगी पूरी दुनिया को इस तरह से. तो इट वाज अ मैजिक, इट वाज एडवेंचर, एक रोमांचक, एक थ्रिल था. मतलब एक रोमांचक चीज़ था, एक थ्रिल था हमारे लिए. तो नाउ द 20 years old और 25 years old भी थिंकिंग कि क्या है ये, तो मतलब लेकिन थी वो चीज़ हमारे लिए. और आप लोग लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो कि यू आर गेटिंग इंटरनेट. मतलब इतना सब कुछ आपके पास है, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन है और एक बहुत बड़ी सहूलत है आपके पास. और सहूलत का नाम जानते हैं क्या है? उस सहूलत का नाम है गूगल. मतलब एट द कन्वीनियंट ऑफ योर होम और एकदम कोजी सा इन्वायरमेंट में आप बैठ कर के आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं. न्यूटन्स लॉज के बारे में जानना है, फैराडे लॉज के बारे में जानना है, फिडलिज्म के बारे में जानना है और कैटरीना कैफ के बारे में जानना है और कुछ भी जानना है तो बस गूगल पे क्लिक मारा और आपके पास सब कुछ हाजिर है. हमारे लिए बहुत मुश्किल था जब मेरे वक्त में भी आ ही गया था, मैं कोई बूढ़ी नहीं हूँ. मेरे वक्त में भी वो आ ही गया था. मतलब व्हेन आई वाज इन माय 20s और मतलब हम उस वक्त पटना में रहते थे. पटना से भी मुजफ्फरपुर मेरा होम टाउन था तो मैं वहीं पे रहती थी उस वक्त. तो छोटा शहर था तो उसमें थोड़ा देर से आया था, मतलब उतना लोग यूज़ नहीं करते थे. लेकिन उस वक्त भी बड़े शहर में तो यूज़ होता ही था. मतलब अर्ली मतलब जैसे 2001 2002 में तो आई वाज अ टीनेजर एट दैट टाइम. तो लेकिन मैं यूज़ करना शुरू की हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, इंटरनेट 2007 से. तो तब मैंने गूगल और उस वक्त ऑरकुट होता था, ऑरकुट ये सब मैंने यूज़ करना शुरू किया. तो आई वाज इन माय अर्ली 20s एट दैट टाइम. तो उस वक्त से यूज़ करना शुरू किया मैंने. और अब के बच्चे तो काफ़ी लकी हैं. जब मैं स्कूल में थी तो हमें तो मतलब किताब से ही पढ़ना पड़ता था. कुछ भी है, कोई भी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक हो या बोरिंग टॉपिक हो, बस किताब खोलो और अगर उस किताब में नहीं मिल रहा है तो फिर लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे पढ़ो. तो आजकल के बच्चों को ये बहुत मतलब कन्वीनियंटली वो पढ़ सकते हैं इंटरनेट से. तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हुई है. मतलब ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है. साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इन्वेंशन है. तो देखिए, बात करते करते मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है और बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ चाय पीते पीते बात करने में. और तो इंटरनेट के बारे में जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो इसमें मैं जो युवा जनरेशन है, जो टीनेजर हैं, जो बच्चे छोटे हैं और छोटे बच्चों को भी या टीनेजर्स को या जो लोग 20s में हैं, ख़ास करके मतलब जो 25 बिलो 25 हैं, ख़ास करके उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है ज्ञान देने की. बाकी लोग तो बाद में समझदार हो जाते हैं तो वो समझते हैं.
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंटरनेट है तो उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है जो आपको मिली है, जो हम सबको मिली है। तो मतलब क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर टाइम मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब उसी में टेक्स्टिंग में लगा रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है। मतलब ठीक है, एक हद तक ठीक है, आपका कोई गर्लफ्रेंड है आपकी या कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है आप टाइम दीजिए, लेकिन ज़्यादा मतलब सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के चक्कर में आप लगे हुए हैं या सिर्फ़ आप अपने दोस्त और मतलब जो आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बस उन्हीं को मैसेजेस कर रहे हैं और सिर्फ़ दोस्ती निभा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जितनी चीज़ें हैं अगर आप उसको पॉज़िटिवली लेंगे, अगर आप उससे पढ़ाई करते हैं या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा आपको जा कर के। और जब जैसे-जैसे टाइम जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें तो इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए था। तो उसका ठीक है, एंटरटेनमेंट एक हद तक ठीक है, दोस्ती भी सही है, सारा कुछ सही है, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए फ़ोन यूज़ करने में, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं सबको बता रही हूँ, ऑल द पीपल आउट देयर, स्पेशली द यंग वंस। तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और मेक यूज़ ऑफ द टाइम एंड मेक यूज़ ऑफ द इंटरनेट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। वो बहुत ज़रूरी है। और एक और बात बताती हूँ इंटरनेट के बारे में कि ये मतलब जितना अच्छा है तो इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल होते हैं तो वो भी घात लगा करके बैठे रहते हैं। मतलब कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐप्स हैं वहाँ पर। आजकल तो सुनने में आता है न्यूज़ वगैरह में कि गेम्स भी ऐसा कुछ क्रिमिनल लोग ऐसा गेम भी डेवलप करते हैं जो कि जो उन्हें इंस्टॉल कर लेगा तो मतलब कुछ मतलब उसके मोबाइल का सारा डेटा हैक कर लेंगे, तो फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और क्या-क्या न जाने करते हैं। तो इसलिए मतलब इंटरनेट के यूज़ करने के लिए बहुत सावधानी और बहुत सूझबूझ की ज़रूरत है। तो मैं मतलब पेरेंट्स से मतलब ये गुज़ारिश करूँगी कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा नज़र रखिए इंटरनेट यूज़ेज़ को लेकर के, कि वो लोग कैसे यूज़ करते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं 10, 12, 15 ऐसे। तो आप और उन्हें बताइए कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्रिमिनल किस-किस मतलब रास्ते से आ सकते हैं। तो ये सिर्फ़ एक फ़ोन नहीं है, एक 5 इंच 6 इंच का एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ये पूरी दुनिया है। ये आपको आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। तो इस लिहाज से आप उसे यूज़ करिए। तो हर चीज़ का मतलब अच्छाई और बुराई होता है, मेरिट्स और डिमेरिट्स होता है, तो सेम इंटरनेट का भी है। एक तो कि ये बहुत टाइम भी बर्बाद करता है बच्चों का, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और पढ़ाई पर यूज़ करिए, इन्फॉर्मेशन पे यूज़ करिए, एंटरटेनमेंट पर भी यूज़ करिए। इट्स ओके, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। वी शुड ऑल हैव फन टू। लेकिन अ, काम करते हुए, क्योंकि जो मतलब टीनेज होता है या युवा है तो ये मतलब इट्स अ ज्वेल ऑफ लाइफ। तो ये जो वक्त होता है तो उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। ये नहीं कि सिर्फ़ गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के साथ चैट करने में लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। या सिर्फ़ दोस्ती कर रहे हैं या सिर्फ़ एंटरटेनमेंट, सिर्फ़ नेटफ्लिक्स कर रहे हैं या कुछ मतलब उस तरह से आप कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप एंटरटेनमेंट भी करिए लेकिन आप उसको पढ़ाई भी करिए साथ-साथ, उससे बहुत कुछ सीखिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये सारी बातें मैंने की इंटरनेट के बारे में कि कैसे इंटरनेट आया था लेट 90s में और क्या हमने एक्सपीरियंस किया था एज़ अ टीनेजर उस वक़्त, और क्या अभी के बच्चे कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंटरनेट को। तो ये सारी बातों के बारे में थोड़ा सोचिएगा, और सोचना क्या है मतलब कि सही से यूज़ करिएगा इंटरनेट को और टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर करियर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करिएगा और इंटरनेट का यूज़ करिएगा और कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो पता ही है, आप तो मेरे से ज़्यादा ही जानते हैं। मैं तो उतना जानती नहीं हूँ इंटरनेट के बारे में, मतलब जानती हूँ लेकिन बहुत सारा ऐप्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट लिमिटेड ऐप्स यूज़ करती हूँ। तो मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट इन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, इन एक्सप्लोरिंग नॉलेज एंड फॉर सम एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और बस यही था आज का टॉपिक, जादुई दुनिया इंटरनेट। जादुई दुनिया तो नहीं है अब,
एक ज़माने में था, मतलब आज से कितना साल हो गया, ईयर 2000 को 20 साल, हाँ 20-21 साल पहले जादुई दुनिया थी वो, अब तो नहीं है। तो बस यही है। और चाय भी ख़त्म हो गई मेरी बात करते करते, और सर्दी का टाइम है, दिसंबर का मंथ है। तो बताइएगा कैसा चल रहा है, आपकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं, और इंटरनेट पे आप क्या क्या कर रहे हैं आजकल। मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, ये भी तो इंटरनेट का ही एक योगदान है। आई एम थैंकफुल टू इंटरनेट फॉर दिस। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा मेरा वीडियो इंटरनेट के बारे में, और अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप लोग मतलब जो मेरी उम्र के हैं, जो 30s में हैं, तो आप लोगों ने कैसे एक्सपीरियंस किया था इंटरनेट को। और जो बच्चे हैं वो भी बताएं आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं इंटरनेट से और क्या कर रहे हैं। और तो सर्दियों को एंजॉय करिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए। तो हाज़िर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करिए, और टाइम मैनेजमेंट करिए। तो जल्द हाज़िर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।